अच्छा, कृष्णा क्लास नहीं करता है क्या? गुड इवनिंग फॉर ऑल। गुड इवनिंग सर। तुम लोग तो बोलते नहीं हो, तो हम ही बोल गुड इवनिंग सर। हाँ, कह रहे हैं कृष्णा नहीं दिखता है क्लासरूम में जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या रोहित? सर कृष्णा कोई भी क्लास नहीं करता। क्यों? मोबाइल का दिक्कत है क्या? पता नहीं, कुछ प्रॉब्लम होगा। कभी किया ही नहीं है ऑनलाइन क्लास, करता ही नहीं। बात भी की तो बोल रहा था नहीं। अच्छा, ओके। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? रिपोर्ट पढ़ रहे थे ना? यस सर। एक मिनट, 2 मिनट हम रिव्यू करेंगे रिपोर्ट का। पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो, उसके बाद हम लोग रिपोर्ट बना के देखेंगे, ठीक है? यस सर। फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। रिपोर्ट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट किसी भी डेटाबेस का वो डेटा जो हमको एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में अगर हमको प्रिंट करना है, वो प्रिंट ऑन द स्क्रीन हो सकता है, या तो हमारा एक हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करके हम उसको रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है? डेटाबेस रिपोर्ट इज फॉर्मेटेड रिजल्ट ऑफ द डेटाबेस और क्यूरीज and contain useful data for decision making and analysis. List or browse command is not good enough for the reporting. In Foxtrot, command like list to printer or triple question mark do not print database information in desired format, so a special dedicated report writer or designer is needed. A report is an organized presentation of the data. A database report is the presentation of formatted result of the database command, expression and queries and contain useful data for the decision making and analysis. ठीक है? A Foxtrot report has 3 parts. किसी भी रिपोर्ट का होता है, सब रिपोर्ट भी होता है, लेकिन हम लोग इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। हम लोग सिंपली समझ रहे हैं कि रिपोर्ट का 3 पार्ट होगा। पेज हेड होगा, जहाँ पे कंपनी का नाम, डेट, फील्ड नेम वगैरह हम लिखेंगे, और डिटेल जहाँ पे डेटाबेस से डेटा प्रोड्यूस करेंगे, और एक इंड में पेज फुटर होगा जहाँ पे डेट दे सकते हैं, टोटल दे सकते हैं, सिग्नेचर का कॉलम रख सकते हैं। वो हमारा तो डिटेल वाला जो पार्ट है वही हमारा डेटाबेस का इंफॉर्मेशन वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? पेज हेड इज यूज्ड फॉर द कंपनी नेम, एड्रेस. Detail section is main part of the report. Here we can add field from the database. We can even write queries. इसके बाद हम लोग लेवल के बाद queries देखेंगे. Foxtrot support quick report creation also. There is a custom report where we can design our own report format and design. Most database management system include a report writer that enable you to design and generate report. सारे database में ये प्रावधान दिया गया है कि आप रिपोर्ट क्रिएट कर पाएंगे। देयर आर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आल्सो टू प्रिंट रिपोर्ट, प्रिंट नहीं, क्रिएट रिपोर्ट। क्रिएट होगा तो हम देख भी सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल रिपोर्ट, ठीक है?
रिपोर्ट का एक एग्जांपल समझने के लिए अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय या लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम निकालें, या लिस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मोर देन 80 इन द लास्ट एग्जाम। ऐसा कुछ भी हम कंडीशन लगा सकते हैं और वो हम एक फॉर्मेटेड तरीके से हम प्रिंट करा लेंगे, तो हम बोलेंगे कि मेरा वो रिपोर्ट हो गया। सैलरी शीट हमारा, रिसिप्ट और बिल, मार्कशीट, कुछ भी अगर हम किसी प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस से हम अगर ऑर्डर निकाल रहे हैं, प्रिंट निकाल रहे हैं, कैश मेमो प्रिंट कर रहे हैं, कोई भी चीज, तो हमारा वो रिपोर्ट ही है, दैट इज आवर रिपोर्ट। फॉक्सो दो तरह का रिपोर्ट सपोर्ट करता है, एक है क्विक रिपोर्ट। क्विक रिपोर्ट जिसमें एक साधारण तरीके से रिपोर्ट बना के मिल जाता है हमको, हम उस रिपोर्ट को यूज करते हैं। अगर हमको रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमको उससे बढ़िया रिपोर्ट चाहिए, हमको और अच्छा रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, वैसे बहुत अच्छा रिपोर्ट फॉक्सो में नहीं बनता है क्योंकि बहुत अर्ली है, रिपोर्ट बनाने दे रहा था, यही अपने आप में आश्चर्य की बात थी। तो उस तरह का हम रिपोर्ट अगर बनाना चाहें, किसी चीज को कहीं प्लेस करना है यहाँ से वहाँ, इस तरह का काम हम कर सकते हैं बाय यूजिंग कस्टम रिपोर्ट। ठीक है, तो क्विक रिपोर्ट सारा का सारा पहले से बना हुआ है, आपको सिर्फ डेटाबेस का नाम बताना है, कॉलम वाइज रहेगा कि फॉर्म वाइज रहेगा ये बता देना है, आपका रिपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, कस्टम रिपोर्ट। कस्टम रिपोर्ट, अच्छा क्विक रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हमारा कॉलम वाइज होता है। ठीक है, कस्टम रिपोर्ट क्या है? अनदर वे टू प्रिपेयर अ कस्टम रिपोर्ट, इट ओपन्स अ रिपोर्ट डिजाइनर विंडो फॉर डिजाइनिंग अ रिपोर्ट। ठीक है, टू रिपोर्ट द रिपोर्ट मेनू हैज अ पेज प्रीव्यू फीचर टू शो प्रीव्यू ऑफ द रिपोर्ट। हम रिपोर्ट बना देंगे, डिजाइन कर देंगे, लेकिन जब हम रन कराएंगे, ओपन करेंगे रिपोर्ट, तो हमको दिखेगा कैसे? अब उसका डिजाइन व्यू दिख रहा है हमको, रिपोर्ट कैसा दिखेगा? तो वो पेज प्रीव्यू है, वहां उसको क्लिक करेंगे तो हमको दिखाएगा कि भाई आप जो काम किए उसके अनुसार ऐसा रिपोर्ट बन रहा है। अगर आपको लगता है कि रिपोर्ट गड़बड़ है तो आप अपना डिजाइनर विंडो में वो डिजाइन को ठीक करिए, अदरवाइज ओके कर दीजिए। ठीक है, क्विक रिपोर्ट कैसे बनेगा? क्विक रिपोर्ट ऐसे बनेगा कि हम लोग लिखते हैं क्रिएट रिपोर्ट, फाइल का नाम देते हैं और फ्रॉम फाइल नेम दे देते हैं, क्रिएट रिपोर्ट के सब फाइल, ठीक है, और फ्रॉम फाइल का नाम दे देते हैं, मतलब सारा का सारा हम प्रोवाइड कर दिए यहाँ पे। ऐसा करने के बाद तो सबसे पहला काम जो होता है कि वो हमारा ये इस नाम से FRX एक्सटेंशन के साथ एक रिपोर्ट बन जाता है। ये बाकी सब वही है, जहाँ पे हम फॉर्म लगा रहे थे, कॉलम है, फील्ड क्लॉज है, एलियस है। ठीक है, तो यहाँ जब रिपोर्ट बन जाएगा और इस नाम से .FRX एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगा और इस फाइल का, इस डेटाबेस फाइल का सारा फील्ड उसमें इंक्लूड रहेगा। अगर हम फील्ड का यूज नहीं कर रहे हैं तो सारा का सारा फील्ड वो लोग बना देगा। ठीक है, ये सारा का सारा जो हम यहाँ पे लिखे हैं, इस सारा का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। फाइल 1 क्या है, क्वेश्चन मार्क क्या है, फ्रॉम फाइल 2 क्या है, फॉर्म कॉलम क्या है, ठीक है, फॉर्म कॉलम फॉर्म क्लॉज रिपोर्ट विद द फील्ड अरेंज फ्रॉम टॉप टू डाउन इन द डिटेल सेक्शन। ठीक है, फॉर्म रखना है, फॉर्म बेस रखना है या कॉलम बेस रखना है। ठीक है, फॉर्म कॉलम समझ में आ रहा है, कॉलम बेस मतलब सारा का सारा फील्ड ऊपर रहेगा, ऐसे ऐसे डेटा प्रिंट होगा, और फॉर्म बेसिस पे जब रहेगा तो रोल नंबर नेम ऐसे रहेगा और डेटा ऐसे प्रिंट होगा, एक रिकॉर्ड ऐसे जैसे हमारा एडिट अपेंड में आता है वैसा वो फॉर्म है। ठीक है, and column clause create report with the fields arranged from the left to right across the page in the detail section. The field name are placed in the page header band. कॉलम में वही चीज होगा जो हम बताए अभी, लेफ्ट टू राइट, और जो पेज हेडर है उसमें कॉलम का नाम रहेगा, यहाँ डिटेल रहेगा। ठीक है, क्यूब रिपोर्ट जो होता है बाय डिफॉल्ट कॉलम फॉर्मेट में होता है। नॉर्मली हम कॉलम फॉर्मेट में ही करते हैं क्योंकि अगर फॉर्म बेसिस पे करेंगे तो एक पेज में बहुत कम डेटा आएगा, इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक, तो ये सारा का सारा हमारा क्विक रिपोर्ट का सेक्शन था। और जब रिपोर्ट बन जाएगा, सेव हो जाएगा, फॉर्मेट सेव हो जाएगा, डिजाइनर जो है वो सेव हो जाएगा, तो बाद में उसी को यूज करके हमको एक रिपोर्ट प्रिंट करना है। उसमें सारा इन्फॉर्मेशन है, वो सारा डिजाइन भी रखे हुए है, किस डेटाबेस से बन रहा है वो रखे हुए, कौन कौन सा फील्ड आपको लगना है, कौन सा फील्ड किस रो किस कॉलम पे है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन FRX में सेव है। आपको सिर्फ करना क्या है, तो रिपोर्ट का फॉर्म बना देना है, रिपोर्ट फॉर्म रिपोर्ट 1 कर देना है। ठीक है, FRX फाइल का नाम दे देना है, उसके पहले फॉर्म है, फ्रॉम नहीं है, ध्यान देना। बहुत जगह बहुत बार गलती होता है कि फ्रॉम लिखते हैं, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में फ्रॉम बहुत यूज करते हैं, तो रिपोर्ट फ्रॉम रिपोर्ट 1 थोड़ा लॉजिकली सही भी लगता है, तो हमेशा ये गड़बड़ हो जाता है।
फॉर्म है ना, रिपोर्ट का फॉर्म दे रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, क्रिएट रिपोर्ट खाली कर देना है, क्रिएट रिपोर्ट कर देना है। और मान लो हम अगर बिल नाम भी दे देते हैं, क्रिएट बिल, क्रिएट रिपोर्ट बिल, अगर नाम नहीं देते हैं तो हमको मेनू खुलेगा, मेनू खुल जाएगा, वहाँ पे सेव के टाइम, जैसे क्रिएट रिपोर्ट करेंगे तो हमको तो डिजाइनर विंडो खुलेगा, उसके बाद सेव करेंगे तो हमको तब हमको सेव एज वाला विंडो खुलेगा, जहाँ पे फाइल मांगेगा हमसे, फाइल का नाम, और वो वहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। और जब अगर कुछ चेंज करना है उसमें तो बस उसके लिए मॉडिफाई रिपोर्ट है, क्रिएट रिपोर्ट, मॉडिफाई रिपोर्ट, यही इतना सारा रिपोर्ट में हमको कमांड देखना है। क्लियर है? ओके सर। Yes, sir. तो हम लोग अभी देखते हैं फॉक्सट्रॉट खोल के। Hmm. फॉक्स फॉक्स GIR यूज BCA। जो हम टेबल तो बनाए नहीं, तो हम क्या किए कि कॉपी टू एरे और प्रिंट फ्रॉम एरे करके हम तुम्हारा रिकॉर्ड बढ़ा लिए, ताकि हमको रिपोर्ट अच्छा लगे दिखने में। अभी इंतखाब फोन कर रहा है, बताओ। हम्म, 48 रिकॉर्ड है इसमें, ठीक है। उसी को हम सिर्फ 1 2 2 5 1 4 2 5 1 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड हो गया, तो हम इसको ऐसे ही प्रिंट करके देखेंगे कैसा हमारा रिपोर्ट क्रिएट होता है, ठीक है। यस Yes, सर। sir. तो हम लोग को सबसे पहले क्यूब रिपोर्ट के बारे में हम देख लेंगे, रिपोर्ट कैसे बनता है। तो क्रिएट रिपोर्ट, File. रिपोर्ट रिप टू फ्रॉम BCA 445, यस, बन गया। dir करके देख ले, dir स्टार डॉट FRX, demo1 demo2 rep1 rep2 बन गया, ठीक। REP2 बन गया, ओके। अब हमको रिपोर्ट प्रोड्यूस करना है। कैसे प्रोड्यूस करेंगे, एक कमांड से मेरा रिपोर्ट बन गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि अब हमको लिखना है कि रिपोर्ट फॉर्म REP2, ठीक है। हमको लिखना है, हाँ ये वाला, तो ये रिपोर्ट हमारा बन गया, क्विक रिपोर्ट, ठीक है। ये हम ऊपर नहीं देख पाएंगे क्योंकि स्क्रॉल ऑफ हो गया है, और ये रिपोर्ट जैसे यहाँ पे क्या है कि सारा का सारा जो हेडर है, हेड में वो ऊपर में होगा, सारा नीचे होगा। हमको कहीं कोई डिजाइन नहीं करना पड़ा, सारा का सारा एक कमांड से क्रिएट रिपोर्ट रेप टू फ्रॉम बना दिए, वो सारा का सारा यूज हो गया, ठीक। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। अब हम बात करते हैं कस्टम रिपोर्ट की। कस्टम रिपोर्ट क्रिएट रिपोर्ट REP3, सॉरी क्रिएट रिपोर्ट ही रखते हैं, और वहीं पे वही सेव करेंगे REP3। तो ये हमारा रिकॉर्ड डिजाइनर विंडो, ठीक है। पेज हेड है, ये डिटेल है, और ये पेज फुट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पेज हेड को कम कर देते हैं,
एक लाइन रखते हैं, ठीक है। तो एक लाइन रखने से क्या होगा कि एक लाइन और दूसरा लाइन जो रिपोर्ट का आएगा डिटेल सेक्शन में वो करीब करीब होगा, और यहाँ एक लाइन बढ़ा दें तो हमको वो गैप ज़्यादा मिलेगा। वो इसको अगर बढ़ा दें तो ऐसे मिलेगा, चाहे इसको लाइन इंसर्ट करना हो तो यहाँ से भी हम लोग लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। कहाँ था, ऐड लाइन, ठीक है। तो ये हमारा कर्सर चूंकि हेडर में था इसलिए हेडर में वो लाइन ऐड हो गया। हम लोग हेडर को भी चाहें तो कम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमको बहुत छोटा हेडर रखना है, 2 ही लाइन प्रिंट करना है तो 5 लाइन का ही रखेंगे। अगर हमको हेडर इतना चौड़ा रखना है, बड़ा एक बड़ा सा हेडर रहेगा बाकी खाली जगह रहेगा, तो हम हेडर को बढ़ा देंगे, और नहीं तो हम डिटेल को बढ़ाएंगे तो हर रिकॉर्ड के बीच में गैप दिखेगा, हमें देख लेंगे, हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। अभी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, यहाँ तक बढ़ गया मेरा काम। यहाँ के बाद हम क्या करते हैं कि हम इसमें अब हम यहाँ पे क्विक रिपोर्ट जोड़ेंगे। यहाँ पे कॉलम लेआउट और फॉर्म लेआउट 2 कॉलम आ रहे हैं। अभी हम कॉलम लेआउट करके देखते हैं, फिर फॉर्म लेआउट देखेंगे, ठीक है। यहाँ से पूछता है फील्ड, तो कट करेंगे, यहाँ जैसे ही सिलेक्ट करेंगे पूरा पूरा जो डेटाबेस खुला हुआ उसका फील्ड आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा फील्ड लेना है, सब लेना है तो ऑल पे क्लिक कर दीजिए तो इधर आ जाएगा। जो इधर आ गया वही फील्ड मेरा डेटाबेस का सिलेक्टेड फील्ड है। अगर इंडिविजुअल करना है तो आप एक एक सिलेक्ट कीजिए और मूव करते जाइए, ठीक है। एक एक सिलेक्ट करते जाइए, मूव करते जाइए, नहीं तो फिर ऑल क्लिक कीजिए, ऑल यहाँ पे आ गया, उसके बाद ओके कर दीजिए। तो जैसे ही ओके करेंगे यहाँ से ये सारा का सारा हमको इस तरह से दिखेगा, सारा इस तरह से दिखेगा। जितना मेरा ये जो आप देख रहे हैं हेडर में, ये कॉलम का नाम है और ये फील्ड का नाम है जहाँ से डेटा आने वाला है। पेज फुट में डेट फंक्शन है जो करेंट डेट देगा। हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट है ना, फील्ड का नाम, मान लो ये डबल डी है, इसको हम लिख देते हैं एड्रेस, ठीक है। तो फिजिक्स को हम पूरा PHYSICS लिख सकते हैं। कोई किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। सर फुटर में, सर पेज फुटर में सर डेट वाला जो फंक्शन है बाय डिफॉल्ट है सर। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, आप मिटा सकते हैं। आप पेज नंबर, मतलब कि आपका जो रिपोर्ट है वो 4 पेज में आएगा तो आप पेज नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन है जो हम यूज कर सकते हैं। हम जब ऐड करते हैं तो ये डेट खुद ब खुद यहाँ पे आ रहा है। हम इसको डिलीट कर सकते हैं या कुछ और भी ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गया। यहाँ आने के बाद हमको दिखना था कि रिपोर्ट सही बना कि नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्ट में आएंगे और पेज प्रीव्यू करेंगे। तो भाई ये रिपोर्ट ऐसा बन के आ रहा है, नेम, रोल नंबर नेम एड्रेस ऐसा आ रहा है। तमन्ना, ये तो बड़ा सादा सादा लग रहा है, इसको कुछ और मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोर आ रहा है, फिर मोर, ये लास्ट हो गया, पेज खत्म हो गया, नंबर ऑफ पेज तो खुद दे रहा है, एक ही पेज में सब खत्म हो गया, ठीक है। और ये डेट है करेंट डेट आज का, यहाँ से डन करेंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि ये सारा का सारा जो था उसको हम लोग नीचे खींच के लाते हैं, जो हेडिंग था उसको नीचे लेके आते हैं। यहाँ ला दिए और यहाँ पे लिख देते हैं सिमेज कॉलेज पटना। नीचे वाले पे लिख देते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं हेडर में। तो इसको अगर हम थोड़ा थोड़ा सबको घसका लें
ओह, तो हम यहाँ पे कुछ और जोड़ सकेंगे, हम इसी जगह बना रहे थे। सिमिज कॉलेज पटना, और यहाँ लिख देते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट BCA PPU फर्स्ट ईयर 445, ठीक है। और यहाँ पे हम एक लकीर और है ना, यहाँ पे है ना, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, एक लकीर यहाँ कर दिए और एक लकीर यहाँ दे दिए। डैश प्रिंट कर रहे हैं, जो डैश है वो प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आगे बराबर, ठीक। और इसके बाद हम फाइल में गए, सेव एज किए, सेव रिपोर्ट एज, हमको यहाँ फाइल नंबर देना है, तो REP3 दे दिए, REP3 सेव हो गया। सेव इन्वायरमेंट वेरिएबल सही में, उसको भी सेव करते हैं, सेव कर लिए। अब यहाँ पे आइए, एक बार प्रीव्यू फिर देखते हैं, हमको ये प्रीव्यू मिल रहा है जो इधर छूट गया था, ये डैश वाला इधर नहीं हो पाया, इधर कर लेंगे, ठीक है। ये रिपोर्ट है। इस तरह का रिपोर्ट क्या हमको लिस्ट और ब्राउज से मिल सकता था? नो सर। नो नो सर। नहीं मिलेगा। तो हम ऐसा रिपोर्ट बना सकते हैं, और भी अच्छी तरह से बना सकते हैं। डिजाइनिंग जिसका जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा रिपोर्ट बना सकता है। तो ये हो गया हमारा कॉलम बेस्ड। अच्छा, इसको हम अगर चेंज करते हैं और हम इसको आ जाते हैं, नहीं तो ये तो रिपोर्ट बन गया, सेव कर लिए हम लोग, है ना, वेरिएबल फील्ड भी हो गया। तो यहाँ पे मान लो कुछ एक्सप्रेशन लिखना है, तो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, स्टाइल का बहुत सारा ऑप्शन है, उतना ज़्यादा ऑप्शन हम लोग को हम लोग का काम का नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा जो एप्लीकेशन होगा तब ये सब ऑप्शन यूज करेंगे हम लोग। तो ये सारा का सारा हमारा डेटा ग्रुपिंग है, टाइटल है। ग्रुपिंग करने का मतलब डेटा को एक आधार पे एक ग्रुप करना, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि पूरा इसमें BCA और BSCID सब रहता है, तो हम बोलते हैं कि भाई बैच पे ग्रुप कर दीजिए सबको, तो बैच वाइज ग्रुपिंग हो जाता है, ठीक है। इस तरह का काम होगा। और रन में न्यू क्यूरी रिपोर्ट टू रन, अच्छा तो रन के लिए है। यहाँ तक हो गया मेरा। अब हम एक और रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग कॉलम वाइज बना के देखेंगे, ठीक है। इसको हम बंद कर दें, इसको हम लोग बंद करते हैं, और हम लोग लिखते हैं फिर क्रिएट रिपोर्ट REP3। अच्छा, REP3 ये था, ओके। 4 हो गया। 4 होने के बाद यहाँ आओ, बगैर कुछ लिखे हुए सीधे क्विक रिपोर्ट पे आओ। यहाँ से हमको फील्ड मिलेगा, सारा का सारा चुन लेना है। अगर नहीं तो यहाँ पे देखो फॉर्म है और कॉलम है, ये देखो ये दिखा रहा है फील्ड 1 उसका डेटा, फील्ड 2 उसका डेटा, कॉलम। अगर फॉर्म करते हैं तो फील्ड 1 उसका डेटा, फील्ड 2 डेटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे ही ऐसे करेंगे तो हमको ये हो गया, इतना बड़ा हो गया। इसके बाद ऊपर तो कोई जरूरत है नहीं, सारा का सारा यहाँ फील्ड मेरा यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसको हम अगर रिव्यू करते हैं तो हमको इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। नंबर Yes. यस सर। वो दिखता जाएगा। ये पेज नंबर 2 हो गया। ये पेज नंबर कितना है देखो, ये पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3, वहाँ सब एक पेज नंबर 1 में हो जा रहा था, और यहाँ देखो कितना पेज लग रहा है, Yes. ठीक है। ये ऐसा होता जाएगा। 6, 7, 8, ठीक है, 9. ये हमारा 10 पेज तक गया, 10 पेज तक हमारा रिपोर्ट गया, डन। तो ये हमारा ऐसा रिपोर्ट बनता है, ठीक है।
क्लोज कर रहे हैं तो सेव चूंकि नहीं किए हैं ये वाला तो पूछ रहा है तो हम बोलेंगे कि नहीं करना है सेव चेंज। ओके, खत्म। कोई दिक्कत? नो सर। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग का जो था वो था लेबल। लेबल कैसे बनता है तो हम लोग देख लेते हैं लेबल को। लेबल, लेबल यहाँ है। लेबल जो है वो एक छोटा सा लेबल, तुम लोग अभी आता है कि नहीं आता है पता नहीं, हम लोग पहले कॉपी पे, किताब पे, सब पे हम लोग को लेबल मिलता था मार्केट में। पहले तो ऐसे ही मिलता था, गोंद से साटने वाला, गम लगा के साटिए। उसके बाद फिर स्टिकर जैसा मिलने लगा, स्टिकर से लगा दिए, उसका नाम, रोल नंबर और क्लास अभी भी अभी मिलता भी है है सर। अभी भी मिलता है ना। हाँ, तो हम वही लेबल लगाने वाले हैं। वो लेबल जैसे शादी के लिफाफा पे जो लिखा जाता है या गिफ्ट पे तुम लेबल लगाते हो, ठीक है, या फिर कॉपी किताब पे Yes, sir. लगाते हैं, वैसा ही लेबल हमको क्रिएट करना है डेटाबेस से। वैसे ही लेबल क्रिएट करते हैं डेटाबेस से। जैसे डू वाइल से हम क्रिएट कर रहे थे बाई प्रोग्राम, तो हमारे जब प्रोग्राम से कोई लेबल हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास बहुत ऑप्शन नहीं रहता है डिजाइन करने का, बहुत ऑप्शन डिजाइनिंग का नहीं रहता है। तो यहाँ पे हमको डिजाइनिंग का पूरा पूरा इन्वेलप डिजाइन करने का, उस कितना बड़ा इन्वेलप के लिए हम बना रहे हैं, हम जो बना रहे हैं लेवल, उसका साइज क्या होना चाहिए, इंच और कितना बड़ा, कितना इंच और कितना लंबाई चौड़ाई होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारा का सारा हमारा लेवल है, ठीक है। लेवल हम बनाएंगे और लेवल बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको वो कहीं पे चिपका सकते हैं लेटर पे, या किसी के डेस्क पे लगा सकते हैं। ऐसा काम हम लेवल के साथ करेंगे, कर सकते हैं। जैसा अभी हम लोग फॉर्म स्टाइल में जो प्रिंट कर रहे थे वो भी बिल्कुल लेबल जैसा ही रिपोर्ट प्रिंट हो रहा था मेरा, बिल्कुल रिपोर्ट जैसा ही, लेबल जैसा ही रिपोर्ट प्रिंट हो रहा था। तो खैर, लेबल भी है, लेबल जनरेशन है, लेबल जनरेशन एमएस वर्ड में भी है, ठीक है, वहां भी हम लेबल जनरेट करते हैं। और वहां में मेल मर्ज पढ़ना, उसमें लेबल भी है। लेबल डेटाबेस, वहाँ छोटा सा डेटाबेस बनता है जो एक्सेस का जो एक्सटेंशन है उसमें हम डेटाबेस बनाते हैं। उसी डेटाबेस को यूज करके हम यहाँ पे मेल मर्ज, मेल के लिए हम कर देते हैं। या तो फिर एप्लीकेशन के ऊपर में हम हेडर बनाएंगे, उसका नाम, उसका पता, उसका डेजिग्नेशन, सारा का सारा डेटाबेस उठा के जाएंगे, ठीक है। मान लो कि हम 100 इंटरव्यू लिए, वो 100 में से 60 लोग को सिलेक्ट किए, उन लोग को ऑफर लेटर भेजना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, मैटर टाइप किया हुआ है और सब के ऊपर में डियर रोहित कुमार और डियर तरुण कुमार लिखना पड़ेगा सबके नीचे, ठीक है, और सबका एड्रेस, सबका फोन नंबर लिखना पड़ेगा। बाकी मैटर तो छपा हुआ है। ये काम ऊपर Yes. काम जो है वो हम डेटाबेस से डायरेक्टली करा सकते हैं मेल मर्ज के थ्रू, ठीक है। डेटाबेस पे तो सारा का सारा है, 50 का नाम है जिसको हम सिलेक्ट किए हैं, तो हम यहाँ पे नेम, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे फोन नंबर ले देंगे, अब बस मेल मर्ज करेंगे, 60 लेटर तैयार हो जाएगा, 60 लेटर अलग अलग तैयार हो जाएगा, और हर लेटर हर एक नेम के अंदर, ठीक है। वैसे ही वहाँ लेबल भी बनता है। अगर हम चाहें कि नहीं हम लेटर नहीं बेचेंगे, हम लेटर हाथ से लिखेंगे और सबके लिफाफा पे दाम साटेंगे, तो हम वही चीज मेल मर्ज ना करके हम लेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो सारा का सारा लेबल क्रिएट हो जाएगा उस इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस में है। सेम काम यहाँ हो रहा है। इसलिए बताए कि आज का एमएस वर्ड भी वो काम करता है जो उस जमाने का फॉक्सट्रो कर रहा था। ओके, तीन ही कमांड है, तीन ही कमांड है। मतलब सोचो, हम आश्चर्य क्या होता है कि उस समय भी इतना रिक्वायरमेंट था लोगों के पास, इतना डेटा, इतना चीज चाहिए था, इतना प्रोग्रामर को वो सारा चीज चाहिए था जो आज हम यूज कर रहे हैं। और बड़ा छाती चौड़ा करके बोलता है मेरे पास तो रिपोर्ट राइटर है, मेरे पास तो ये है।
उस समय भी यूज होता है, कोई जरूरत नहीं खुश होने का। 3 कमांड, ठीक है, एक क्रिएट करने के लिए, एक क्रिएटेड को मॉडिफाई करने के लिए, एक उसको शो करने के लिए, ठीक है। क्रिएट करने के लिए Yes, sir. यहाँ यही 3 कमांड वहां भी था, क्रिएट रिपोर्ट था, मॉडिफाई रिपोर्ट था, रिपोर्ट फॉर्म था। यहाँ क्या है, क्रिएट लेबल है, रिपोर्ट की जगह लेबल हो गया, क्रिएट लेबल है, मॉडिफाई लेबल है, लेबल फॉर्म है। क्रिएट लेबल देखो, दिस कमांड ओपन अ लेबल डिजाइनर विंडो, वहां पे रिपोर्ट डिजाइनर खुल रहा था तो ऑब्वियसली यहाँ लेबल डिजाइनर खुलेगा। we need to open a dbf file before using this command. If no dbf file is open, it will open file dialog box also. File क्या है, तो file, if file name is given, the label file will be created with that name and its extension is lbx, ठीक है। विथ क्वेश्चन मार्क, अगर मतलब फाइल के जब क्वेश्चन मार्क देते हैं, देन कि हम बताना चाह रहे हैं कि हमको नहीं दिए हैं फाइल नेम, तो ये फाइल नेम के लिए सेव एज वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होकर मेरे पास आएगा, ठीक है। वो दें या ना दें, वो डायलॉग बॉक्स आएगा मेरे पास। और क्वेश्चन मार्क, इफ विथ क्वेश्चन मार्क द फाइल डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन विथ लिस्ट ऑफ ऑल लेबल फाइल्स, वी नीड टू सिलेक्ट एनीवन, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो मॉडिफाई लेवल, अगर लेवल पहले से एलबीएक्स फाइल बना हुआ है तो हम उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे मॉडिफाई लेवल और उसी फाइल का नाम, एलबीएक्स फाइल का नाम, ये हमको वही लेवल उसी डिजाइनिंग के साथ खुल जाएगा। अब जिस डिजाइनिंग में जहाँ घसकाना बढ़ाना है आप बढ़ा के चेंज कर लीजिए, ठीक है। वी कैन मॉडिफाई और क्रिएट लेवल बाय फाइल नेम ऑफ द लेबल डिफिनेशन table dbf with the file, ठीक है। if given file does not exist, a new label will be created। कहने का मतलब कि अगर उस फाइल से पहले से कोई फाइल नहीं बना हुआ है तो नया फाइल क्रिएट कर लिया जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग देख चुके। तो ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, लेबल फॉर्म फाइल 1, ये लेबल क्या करेगा, लेबल कमांड डिस्प्ले और प्रिंट लेबल by using the label definition file. Label definition file are created with modify label और create label, ठीक है। If label is issued without any additional argument, the open dialog will appear displaying a list of existing label file to choose from one, ठीक है। ये 3 कमांड जैसे अब रन करा के देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले हम एक EMP फाइल खोल लिए जिस फाइल से हमको बनाना है, क्रिएट लेबल एड्रेस, एक address.frx फाइल बना रहे हैं जिसका नाम वो हमको एड्रेस के रूप में हमको मिलेगा। मॉडिफाई लेबल एड्रेस, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सेव कर लिए, सेव करने के बाद लेबल फ्रॉम फॉर्म, इस फाइल का नाम address.frx फाइल का नाम, तो हमको वो फाइल दिख जाएगा, ठीक है। LBX सॉरी FRX नहीं, LBX फाइल का नाम वो हमको दिख जाएगा, ठीक है। इतना ही है, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि डेट यूज करना है और इसके फील्ड को बताना है कौन कौन सा फील्ड कहाँ कहाँ रखना है, वो बन जाएगा। तो हमारे मान लो कोई फाइल हम देखते हैं और उसमें एड्रेस वैड्रेस नहीं है तो जो है उसी को यूज करेंगे और हम देख लें कि कौन कौन सा फाइल हमारे पास है। तुम लोग को एक बार स्क्रीन कर देते हैं शेयर। यहाँ से हम लोग लिखते हैं dir, तो EMP DBF में 5 रिकॉर्ड है, फॉक्सरो DBF नहीं छोड़ देते हैं, इंस्टॉल DBF, temp1.dbf तेरा रिकॉर्ड, अच्छा उसमें तो हम लोग इसी को BCA444 BCA445, ठीक है। क्लियर ब्राउज, इसमें क्या क्या है, एड्रेस में है तुम्हारा, मैथ है, ओके। हमको एड्रेस पता चाहिए था, एड्रेस में हमको लगता है EMP बनाए थे, यूज EMP, एड्रेस है, फोन है, चलो इसी को लेके चलते हैं, है ना। हाँ, एड्रेस है, फोन है, इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें ऐड कर लेते हैं, क्या क्या ऐड कर दें, मोबाइल नंबर तो है, एड्रेस है और पिन कोड ऐड कर लेते हैं,
है ना, हम्म, इसको सिटी कर देते हैं। पिन कोड या अगर इसको सिटी भी करके देखेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, जैसे इसको करेंगे वैसे ही सब फील्ड को करेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी का जरूरत है नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। अंकित यादव छपरा मोपा फोन नंबर ऐसा लिखेंगे, इसका मतलब कि वही उसका एड्रेस है। ठीक है, तो ये नाम है ईएमपी। चलो हम लोग ईएमपी खोल दिए। ईएमपी खोलने के बाद हमको लिखना था क्रिएट लेबल LAB1। तो ये मेरा लेबल डिजाइनर विंडो खुल गया। तो लेबल डिजाइनर विंडो खुल गया। ये इन्वेलप का साइज है, मतलब ये लेबल का साइज है, और मेरा जो साइज है वो 3.5 इंच गुना 15/16 इंच गुना 1 है। मतलब एक लेबल में एक ही एड्रेस आने वाला है। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेआउट में आएंगे और इतना तरह का लेआउट है। अगर हम 2 लिखते हैं तो 3.5 इंच और 15/16 इंच में गुना 2, मतलब एक में 2 आएगा। मतलब इसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ आएगा, इससे छोटा छोटा लिखा हुआ आएगा। इसमें आएंगे तो 3 लेबल बनेगा, 3 डेटा, 3 इंफॉर्मेशन रहेगा। साइज वही है 3.5 गुना 15/16 गुना 3। इसका अलग अलग साइज भी है, अलग अलग साइज भी है। जो साइज के हिसाब से आपको लगता है कि होना चाहिए, उस साइज के हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद जाओ ऊपर। ठीक है, यहाँ से हम आएंगे और सेव लेआउट एक्सप्रेशन इन्वायरमेंट। यहाँ से हम लोग करना क्या था कि हमको यहाँ पे लेके आना था उसका एक्सप्रेशन। भी कहाँ से आएगा, ये आ गया। ये फील्ड नेम है, यहाँ से इतना सारा कौन कौन सा फील्ड चाहिए। तो ईएमपी आईडी नहीं चाहिए, नेम चाहिए। ठीक है, नेम चाहिए। ओके, उसके बाद एड्रेस चाहिए, एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो एड्रेस को उठा के नीचे कर देते हैं। सॉरी, इसको पहले मिटा देते हैं, पहले इंटर मारेंगे तब लेके आएंगे। इंटर तब एड्रेस। ठीक है, फिर इंटर मारेंगे यहाँ पे, तब फोन नंबर। यहाँ कर दिए। ये सब वेरिएबल है, अलाइनमेंट है, बॉक्स है, ये सब भी है। यहाँ पे अगर कुछ एक्सप्रेशन निकालना है, मैथ यूज करना है, तो ऐसे दबाएंगे तो यहाँ पे हमको बहुत सारा मैथमेटिकल फंक्शन मिल जाएगा जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो डेटा प्रिंट हो जाएगा, वहाँ पे वो डेटा प्रिंट हो जाएगा। मान लो कि हम यहाँ पे फ्लोर निकालना चाहते थे, या कॉस्ट निकालना चाहते हैं, या मॉड निकालना चाहते हैं, तो हमको ऐसा करेंगे तो हमको ये मॉड आ जाएगा, और यहाँ जो वैल्यू देंगे रन करने में ये प्रिंट हो जाएगा निकालने के बाद। वो निकालने के बाद वो प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया बात सबको? सर कैसे निकालने के बाद प्रिंट हो जाएगा? कहने का मतलब कि मान लो हमको 2 नंबर को ऐड करना है, कुछ हम्म, मैथमेटिकल फंक्शन को यूज करना है। ठीक है, डेटाबेस में मान लो कि हम यहाँ लिखना चाहें कि फुल मार्क्स जो है तुम्हारा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ है, लिखना चाहें अगर मान लो डेटाबेस में इसमें लेवल में, तो हम क्या करेंगे, या तो फिर हम एक कॉलम बनाएं वहाँ पे टोटल का, उस टोटल को अपडेट करें, उस टोटल को यहाँ लेके आए, या फिर हम ये कर सकते हैं कि मैथ का जो सम वाला जो है वो हम यूज कर लें, और यहाँ पे हम तीनों जो है कॉलम फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ वो तीनों लिख दें, हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये हमारे सुविधा के लिए दिया गया है। कहाँ फोन नंबर मिट गया क्या? ठीक है, इतना ही नहीं, हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का कोई फंक्शन यूज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कैपिटलाइज करने के लिए एक है प्रॉपर एक्सप्रेशन सी। अब मान लो नाम जो दिया गया होगा वो कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा कैपिटलाइज करके प्रिंट करेंगे ताकि हमारे लेबल में सारा का सारा नाम एड्रेस सब हमको बड़ा बड़ा प्रिंट हो। ठीक है, वैसे ट्रिम कर सकते हैं कि अगर कोई ब्लैंक स्पेस होगा डेटाबेस में, अभी बार बार देखो ये फोन नंबर इधर भाग जा रहा है, एड्रेस इधर भाग जा रहा है, तो हम ट्रिम कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये फंक्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं।
ठीक है, हम लोग के पास 4 तरह का फंक्शन दिया गया है मैथमेटिकल। कुछ डेटाबेस में जो रिकॉर्ड है, जो फील्ड है, वो तो यूज कर ही सकते हैं, तो करना ही है। उसके बाद और क्या क्या कर सकते हैं, तो हम लॉजिकल यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम डेट में बहुत सारा है फंक्शन ये यूज कर सकते हैं, वो फंक्शन यूज करके हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ही करेंगे। इतना ही नहीं, मान लो कोई चीज रॉन्ग अगर हो गया तो वो रन नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करते हैं तो सिंटेक्स एरर दिखा रहा है हमको, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम नेम क्लिक करते हैं, इंटर, ठीक है, वेरीफाई, सिंटेक्स एरर। यहाँ सिंटेक्स एरर ले रहा है, इसको निपटा देते हैं, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ, हाँ यहाँ तक तो ठीक है, ओके। अब इसको ओके, यहाँ तक अच्छा ठीक है, गुड। हम लोग वहाँ गलती कर रहे थे, हमको यहाँ पे करना है वो काम, ठीक है। वहाँ पे ले लिए, यहाँ से फिर आ जाओ, फिर आ जाए हम लोग कहाँ पे थे, स्टाइल पे, इन्वायरमेंट, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन में। अब इस बार क्या करेंगे, एड्रेस लेंगे, वेरीफाई, तो कुछ यूज किए नहीं फंक्शन, तो ठीक ही है। यहाँ आ गया, फिर यहाँ से एंटर करेंगे। मान लो कि हम पिन PIN बराबर पिन लिखना चाहते हैं, तो पिन टेक्स्ट यहाँ लिख देना पड़ेगा हमको। जैसे मान लो यहाँ पे हमको लिखना है फोन नंबर, तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा फोन, सर EMP.phone। नहीं ये बता रहे हैं फोन नंबर, ऐसा लिखेंगे। और तब इसके बाद हम लोग फिर आएंगे लेवल में, यस सर। गलती हो गई, एक्सप्रेशन, और यहाँ पे हम लोग फोन नंबर किए, और यहाँ पे वेरीफाई किए और ओके किए, यहाँ फोन नंबर आ गया, ठीक है। तो फोन दिल के फोन पिन लिख के पिन लिखे, ऐसा हम करना चाह रहे हैं। ये टेक्स्ट है, और हमको लगता है डबल कोट्स में आएगा कि नहीं, ऐसे डायरेक्ट आएगा, याद नहीं है, करके देखते एक बार। हम लेवल बना लिए, लेवल बनाने के बाद हम, चूंकि हम तो क्रिएट लेवल लैब 1 दिए थे, तो हमको वो नहीं करना है, हमको सिर्फ प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करेंगे तो देखो एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो दिए हैं वो ठीक नहीं है, हमको डबल कोट्स में या किसी और तरीके से देना पड़ेगा, ओके, कोई बात नहीं। यहाँ आओ, पेज प्रीव्यू करो, ये हमारा पेज प्रीव्यू हो गया, ठीक है। पेज प्रीव्यू ऐसा हो गया, एक पेज में एक एक करके आ रहा है। अगर मान लो इसको हम चेंज करते हैं, इसका प्रीव्यू सॉरी, इसका हम लेआउट चेंज करते हैं, और ये हम 3 वाला ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अगर प्रीव्यू करते हैं तो हमको ऐसा दिखेगा, 1 2 3, एक बार में तीनों ऐसा दिखेगा, चौथा यहाँ दिखा, ठीक है। एक रो में जितना लेंगे उतना तक दिखेगा, ठीक। ये हमारा हो गया लेवल जनरेट कर लिए। और ये हाइट 5 है, स्पेस 2 लेवल के बीच का दिया गया है 2, इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। इसको हम, जैसे मेरा 3 लेवल है, 3 लाइन है, इसका 2 लाइन हमको कम है, ठीक है। तो अब अगला जो छपेगा 2 लाइन के बाद छपेगा, तो हम इसको कम कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, 2 अलग अलग एड्रेस के बीच का। यहाँ 1 लाइन है तो ये तो ठीक है, 1 लाइन से कम क्या करेंगे, ठीक है। ये 35 बिट्स है, लेकिन तुम्हारा जो, मान लो हमको लगता है कि एड्रेस सबसे बड़ा था और मात्र 25 का ही था, तो हम इसको प्रैक्टिस से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज, सर उसके पहले भी सर नेम और सर फील्ड का नाम देना पड़ेगा। इसमें हम लोग ऐसा तो नहीं लिखते हैं, हम लोग उसमें जो लिखते हैं एड्रेस जो लिखते हैं लेटर पे, तो उसमें नेम एड्रेस ऐसा लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। यहाँ पे वो कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा सोचो कि हम सिर्फ ये कर रहे हैं, तो मान लो कि हमको यहाँ पे नेम लिखना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। हम किए हुए हैं, याद नहीं है अभी, 1 मिनट, देखो ऐसा हम लिखते हैं नेम, ऐसा, इसके बाद हमको कंकर्नेट करना पड़ता था या ऐसे ही होता था, याद नहीं है। एक बार सिंटेक्स एरर आ रहा है बार बार, ये हो गया, ये हो गया, अच्छा ठीक है। जानते हो क्या होगा, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग,
हम लोग वहां से लेके आएंगे जो हम लोग को स्ट्रिंग फंक्शन जो दिया गया था ना वो, ठीक है। मतलब हम फोन नंबर मिटा देते हैं अभी, फोन नंबर मिटाते हैं और अब आते हैं लेवल में, लेवल में आते हैं एक्सप्रेशन में, और एक्सप्रेशन में हमको करना क्या था कि कनकटनेट करना था। तो कनकटनेट के लिए हमारे पास कनकटनेट करने के लिए कौन सा था, ऑल ट्रिम था, मैक्स मीन कर कैपिटलाइज जस्ट सेंटर, स्ट्रिंग लोअर केस लेंथ जस्ट नोट ट्रांसलेट एस्की एट। सर ऊपर पर टेक्स्ट के लिए हाँ, सर दिया concatenate, गया ये प्लस है, कनकटनेट प्लस के लिए दिया है, ठीक है। सर एक और सर ऊपर पर सर टेक्स्ट। हाँ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है ना, तो यहाँ पे जैसे मान लो हम लिखें यस सर, फोन, अब सर उसके अंदर में लिख सकते हैं। फोन, और यहाँ पे हम कर दे कनकटनेट, और उसके बाद हम लिख दे फोन नंबर, ठीक है। अब वेरीफाई करके देखते हैं सही है कि नहीं। फर्स्ट क्लास, सही है, ओके, आ गया। अब हम इसको जब हम रिव्यू करेंगे तो हमको हर चीज फोन के साथ दिखेगा, है ना। अब वहाँ पे हम लोग किए थे टेक्स्ट, तो फोन के साथ थोड़ा डैश वैश क्लोन वोन दे देते तो वो भी आ जाता है। तो वैसा हम हर के साथ वो डेटा, वो सॉरी वो टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। यस सर, किए हैं तो एनीथिंग एल्स? सर कुछ इसमें पूछो तुम कलर, लोग। सर हाँ, इसमें कलर चेंज भी होता होगा है ना? कलर डॉट सर पेज में क्या कलर? सर फॉन्ट स्टाइल चेंज हो सकता है सर? डॉस में है, ऑप्शन है सब हमारे पास, लेकिन Font- जैसे स्टाइल है, स्टाइल हम खोलते हैं तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब आ रहा है ना। तो लेकिन डॉस में ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हमको नहीं था, ठीक है। तो अगर हम बोल्ड कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारा सब बोल्ड हो जाएगा, हो जाएगा सर, बोल नहीं होगा। नहीं होता है। एक बार करके देख लेते हैं लोग, अंडरलाइन करके देखते हैं और बोल्ड करके देखते हैं, ठीक है। और हम कर लिए, तो हम लोग रिव्यू देखते हैं, नहीं हुआ, ठीक है। तो डॉस ऑप्शन में दिया है सर तो काम करना चाहिए। हाँ, चूंकि हमारा 2.6 2.5 दोनों का एक ही वर्जन है, एक ही वर्जन है। बहुत चीज इसमें भी देखो तो मुझे जनरल मिलता है, पिक्चर में जनरल मिलता है जब हम क्रिएट टेबल करते हैं तो। लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि टेबल में 2.5 में जो हमारा 2.7 जनरल वर्क नहीं करता है। जनरल वर्क नहीं करता है तो दिया हुआ, लेकिन यस, ठीक है। तो यही है हम लोग का। और कुछ पूछो, नहीं तो क्लास बंद किया जाए। भी तो सर कुछ नहीं है हम लोग पूछने के देखो, लिए। हम लोग लेवल देख लिए ना, हम ये लोग से देख लिया। एसक्यूएल देख लेते हैं, आरक्यूबी देख लेते हैं, ठीक है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आज के डेटाबेस में बहुत मायने रखता है, और हम डेटाबेस से क्वेरी उसी के बेसिस पे करते हैं, क्योंकि जितना कमांड हम फॉक्स में पढ़े हैं उतना कमांड किसी डेटाबेस में नहीं है। कमांड है ही नहीं डेटाबेस में। डेटाबेस से जो भी चाहिए, जो इंसर्ट करना है और जो आपको मॉडिफाई करना है, जो डिटेल मांगना है, क्वेरी करना है, तो वहाँ सबके लिए एसक्यूएल कमांड है, सबके लिए एसक्यूएल कमांड है। ये फॉक्सरो है जो लिस्ट ब्राउज अपेंड नाम का कमांड बनाया भी था, ठीक है। तो हम लोग फॉक्स प्रो क्योंकि डेटाबेस है और हम किसी और डेटाबेस पे हम काम किए हुए हैं, अगर हम आते हैं आज, अब नई जॉब है मेरी और हमको फॉक्सरो पे काम करना है तो हमको सीखना पड़ेगा सारा कमांड, हेलो है ना। सर, यस सर। और हम दूसरे डेटाबेस पे काम किए थे, वहाँ ये कमांड नहीं था, ठीक है। तो डेटाबेस को भी स्टैंडर्डाइज किया गया। जब स्टैंडर्डाइज किया गया तो बोला गया कि पहले ये एसक्यूएल जो था वो आईबीएम का था, आईबीएम अपने डेटाबेस में एसक्यूएल यूज करता था। बाद में ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और बाद में ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जरूरी शर्त बन गया कि आपका अगर रिलेशनल डेटाबेस है तो आपके पास एक
क्यूरी लैंग्वेज होना ही चाहिए, वो क्यूरी लैंग्वेज होना चाहिए। क्यूरी लैंग्वेज भी ऐसा नहीं होना चाहिए अपने मन से कुछ नहीं बना दीजिएगा। क्यूरी लैंग्वेज जो होगा वो उसका भी स्टैंडर्ड दिया गया, उसका भी स्टैंडर्ड दिया गया। और तुम देखोगे कि हम फॉक्सर की बात करें, हम फॉक्सर को थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि बहुत पुराना है, फिर भी फॉक्सर की बात करें, एसक्यूएल सर्वर की बात करें, ओरेकल की बात करें, माइस्क्यूएल की बात करें, तो हम जो क्यूरी देखेंगे तो कुछ कुछ क्यूरी तो सेम टू सेम है ना, यहाँ का क्यूरी वहाँ पे तो है, कुछ क्यूरी में थोड़ा सा इधर उधर अंतर आएगा, अदरवाइज सारा का सारा सेम। ठीक है, ये Yes, एक sir. स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जैसे सी लैंग्वेज है, तो सी तो तुम लोग पढ़े नहीं हो ना भी। तो इस तरह का जैसे ब्राउजर है, तो हम अगर कोई HTML फाइल बना रहे हैं किसी एक ब्राउजर को टारगेट करके, तो सारा टैग जो हम लगाते हैं, सारा ब्राउजर पहले उसको अलग अलग पढ़ता था। तो हमको बताना पड़ता था कि भाई अगर हम अपना कोड लिख रहे हैं तो हमको देखना पड़ता था कि आप किस ब्राउजर में चला रहे हैं। ठीक है, आप अगर दूसरे ब्राउजर में चला रहे हैं तो हमको बताना पड़ता था कि भाई ऐसा है कि ये जो पेज है सबसे अच्छा आपको फलाना ब्राउजर में दिखेगा, तो कोशिश कीजिए कि वही ब्राउजर यूज करें आप। अभी आप जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं इसमें ये अच्छा नहीं दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि सारा ब्राउजर, उसको ब्राउजर वार बोलते थे, सारा ब्राउजर आ गया और सारा तो स्टैंडर्ड दिया गया। ठीक है, W3C स्टैंडर्ड दिया उसको कि भाई ऐसा है कि अगर आपका ब्राउजर मार्केट में आ रहा है तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, इस टैग का ये मतलब है, इस टैग का ये मतलब है, और ये मतलब सारे ब्राउजर में सेम होना चाहिए। हेलो सर। हम्म, सर टाइम हो गया सर नेक्स्ट क्लास का। Yes, ठीक sir. है, तो हम तो क्लास 4:30 खत्म से कर ही क्लास दिए, है तुम लोग सब पूछ रहे थे, अगर कुछ पूछना है तो पूछो। नो सर। नहीं पूछना नो है, सर, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये तुम देख लो, अटेंडेंस वाला काम ओके कर देना सर, तुम। ठीक है, हो गया है सर। ओके, बाय बाय, बाय सर, बाय गुड सर, नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।